एवरीवन, कैसे हो आप सब। आप सबका आपके अपनी यूट्यूब चैनल देसी ब्लॉगर ललिता मीणा में वेलकम करती हूँ। मैं ललिता मीणा और उम्मीद करती हूँ कि आप सब मज़े में होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी फैमिली के साथ अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे। और आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है मेरे कपड़े समेटने से। जैसा कि आप लोग देख ही रहे हो, ये मैंने कपड़े धोए थे परसों के दिन, लेकिन यहाँ पे छाया रहती है, इसकी वजह से सूखने में टाइम लग जाता है। तो आज मैं इनको समेट के लाई थी और कपड़े फोल्ड कर रही हूँ। और सामने ही इधर बैठा है मेरा भाई, तो उससे बातें करते करते मेरे सारे काम भी हो गए। और मेहमान आते रहते हैं, अगर मैं ऐसे काम छोड़ के बस बैठ ही जाऊँ ना, तो फिर मेरा सारा काम पड़ा ही रह जाता है। इस वजह से मैं जो भी चाय पानी देना होता है, उसके बाद बातें करते करते अपने घर के सारे काम समेटती रहती हूँ। वरना तो कभी कभी तो ऐसा होता है कि दिन भर ही मेहमान रहते हैं, तो इस वजह से मैं अपने हिसाब से काम करती रहती हूँ, उनसे बातें करती रहती हूँ और अपना काम करती रहती हूँ। और ऐसा नहीं है कि मैं ऐसे भाइयों के लिए या फिर रिश्तेदारों के लिए ऐसा बोल रही हूँ, लेकिन हम लोग मिलते रहते हैं तो इतनी वो स्पेशल बात होती ही नहीं है, पास पास में ही रहते हैं सब। तो इस वजह से बैठने जितना टाइम होता नहीं है, मैं काम करते करते बातें कर लेती हूँ। और ये आ चुका हमारे यहाँ पे पतझड़ का मौसम, बहुत हवाएं चलने लग गई, इस वजह से पत्ते अभी शायद इतनी जल्दी तो पतझड़ आता नहीं है, लेकिन गिरने लग गए हैं पत्ते। और बार बार कचरा हो जाता है पेड़ पौधे, तो इसकी वजह से पत्ते गिर रहे हैं अभी। जामुन के और मीठे नीम के जो बार बार झाड़ू लगानी पड़ती है, दिन में 3-4 बार झाड़ू लग जाती है हमारे यहाँ पे। और यहाँ रूम वगैरह का मैंने कर लिया था पहले ही झाड़ू वाड़ू, तो और अब लगा रही हूँ मैं पोछा। और पोछा में है जो हाथ से ही लगाना पसंद करती हूँ, मुझे वो डंडे वाले पोछे से कुछ समझ में नहीं आता है। और मैं इसी तरीके से जब पोछा लगाती हूँ तो मेरे को मेरा घर साफ लगता है। और डंडे वाले खड़े पोछे से लगाती हूँ तो मेरे को समझ में नहीं आता है कि सफाई हुई है नहीं हुई है, क्योंकि जो भी अगर हल्का सा भी कचरा या मिट्टी रह गई है तो वो फिर उसमें आता नहीं है, वो उधर ही फर्श पे ही रह जाता है। और इसमें हम समेट के लगाते हैं, तो जो भी हमें लगता है कहीं पे भी कचरा है तो वो इसमें समेट के ले लेते हैं हम। और थोड़ी सी फर्श भी खुरदरी है, तो मेरे को इससे ही ज़्यादा क्लीन होता है हाथ से लगाने से ही। और इस रूम की थोड़ी फर्श अच्छी है, तो इस वजह से मैं इसमें कम दिक्कत आती है, मुझे फटाफट से लग जाता है पोछा। और बहुत से लोग बोलते हैं, जैसे मुझे मेरे जानने वाले ही, कि गवर्नमेंट क्वार्टर है, इसको हमेशा क्या चाटती रहती है, क्या साफ़ करती रहती है। मतलब बहुत ज़्यादा अगर आप लगे रहते हो, और गांव में हमारे इतने ध्यान देते नहीं है, पोछा ओछा कोई डेली लगाता नहीं है, तो कोई भी अगर ऐसे आते हैं ना तो वो ऐसे बोलते कि रोज़ ही क्या पोछा लगाना, इनमें तो गवर्नमेंट क्वार्टर है। पर मेरा मानना ये कि जब तक आप रहते हो तो वो घर आपका ही है। और गवर्नमेंट हो या किराए का मकान हो, हम रह रहे हैं तो हमारी वो नज़र आती है कि हम कितनी साफ़ सफाई से रहते हैं या नहीं रहते हैं। गवर्नमेंट क्वार्टर या फिर किराए का मकान सोच के अगर हम गंदा रखने लगेंगे तो हमारी खुद की आदतें भी वैसी हो जाएगी, और जब अपना मकान होगा तब भी हम सफाई नहीं करेंगे। तो इस वजह से मैं थोड़ी सफाई रखती हूँ। और नहीं, जिस दिन मैं पोछा लगाती हूँ ना, गुरुवार के दिन नहीं लगाती हूँ, मुझे घर अपना बहुत गंदा गंदा सा लगता है। हालांकि इतना अच्छा ये है नहीं घर, पर फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि इसको थोड़ा साफ़ सफाई से रखूँ, अच्छे से रखूँ। क्योंकि अगर मैं फिर इसको साफ़ नहीं करूँगी तो ये और भी गंदा लगेगा मुझे। तो इस वजह से मैं अच्छे से साफ़ सफाई करती हूँ जितना मेरे से होता है। हालांकि बहुत से लोग बहुत अच्छे तरीके से रखते होंगे, लेकिन मेरे हिसाब से मैं अपने घर को अच्छा रखने की कोशिश करती हूँ। और उसके बाद ये जो भी मेरे घर में शाम को सब्जियाँ आई थी, तो उनको मैंने रात को नहीं धुला था, और अभी सुबह धूप आने के बाद मैंने इनको धो के पेपर पे सुखा दिया है। इकट्ठी धुल जाती है तो सही रहता है। और फिर हम बाहर देखते भी रहते हैं ना, कितनी गंदगी हो ही रहती है, कितने कितने हाथ सब्जियों के लगते हैं। जो भी लेने आता है, ख़रीदने आता है, तो हाथ लगा के ही देखते हैं सब्जियों को। तो इस वजह से इनको अच्छे से धो लेना चाहिए, नहीं तो पता नहीं कितने कीटाणु घर में आएंगे और फिर पेट में जाएंगे। और उसके बाद में मतलब जो भी सारा घर का काम था वो फ्री हो चुकी थी मैं, और नहा आज सुबह ही ली थी मैं। और ये कुछ ब्लाउज थे तो उनको मैं सिल रही थी, ठीक कर रही थी, मतलब फिटिंग मार रही थी। ये मेरे बहुत पुराना ब्लाउज है, बहुत ज़्यादा ही, एक शादी में लिया था, मेरे देवर की शादी थी तब लिया था, 10-15 साल पहले, 15 साल हो गए हैं उसको। तो अभी टाइट हो गया था, तो मैंने सोचा इसको थोड़ा फिटिंग मार लूँ, मैं ढंग से कर लूँ। और
इन दोनों ब्लाउजों को मैंने ठीक कर लिया है। और आप लोग कैसे हो ज़रूर से बताना, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दिया करो, सब्सक्राइब कर दिया करो चैनल को। आप लोगों के प्यार और सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती है। जब हम वीडियो बनाते हैं और लोग देखते नहीं है, लाइक नहीं करते, तो उसका कोई मतलब नहीं है। आप लोग देखते हो, वीडियो को लाइक करते हो, चैनल को सब्सक्राइब करते हो ना, तो आप लोगों का एक एक लाइक, एक एक सब्सक्राइब बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है हम लोगों को दूसरे दिन अच्छे से वीडियो बनाने के लिए, और बहुत खुशी होती है। जिनके बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर होते हैं उनको कोई वैल्यू नहीं होती है कि कितने सब्सक्राइबर बड़े हैं, लेकिन हम लोग जो छोटे यूट्यूब पे हैं, जिनका चैनल छोटा है ना, वो है जो एक एक सब्सक्राइबर की अहमियत समझता है। और एक एक सब्सक्राइबर बढ़ने से कितनी खुशी होती है, कोई हम लोगों से पूछे। हाँ, जिनके लाखों में है, हज़ारों में है, तो उनको शायद उनकी वैल्यू नहीं होगी, लेकिन हमें खुशी होती। मैं अपने हर एक सब्सक्राइब के बढ़ते हुए देख के बहुत खुशी होती है मुझे, हर एक लाइक को, हर एक कमेंट को देख के। और आप लोगों के बहुत प्यारे प्यारे कमेंट आते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है। अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिए, और देखते रहिए मेरे डेली व्लॉग। और आप लोगों को अच्छे लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिए, प्लीज़ प्लीज़। और आज मैं बना रही थी नॉनवेज और बाटी। तो जब भी नॉनवेज बनता है तो बाटी ज़रूर से ही बनाते हैं हम लोग, और अच्छी भी लगती है। और रेसिपी मैंने पहले शेयर कर रखी थी, इस वजह से मैंने आज आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर नहीं करी है। अगर आप लोगों को देखनी है रेसिपी इसकी नॉनवेज की तो ज़रूर से बताइएगा। मैं आगे अगली बार जब भी बनाऊंगी तो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूंगी। थैंक्स फॉर वाचिंग, बाय बाय।